गांव बाबा लदाना के बीपीएल परिवारों को जो 100 वर्ग गज के प्लॉट हुड्डा सरकार ने 2008 में दिए थे। सर डीसी साहब ने ये कहा था कि जो भी प्लाट हैं आप लोगों के प्लाट आपको यहाँ की बजाय दूसरी जगह दे दिए जाएंगे। बाकी देखो ये प्रशासन है, क्या करेगा क्या ना करेगा, हम तो उनके साथ ही चल सकते हैं, उससे ऊपर B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत भाई। साथियों, कैथल के जवार पार्क में फिलहाल मौजूद हूँ, जहाँ पर एससी समाज के द्वारा एक धरना किया गया है। और वो धरना क्या है कि पिछले 2009, 2012, 13 या जितनी भी सरकारें रही है, उस समय में एक घोषणा करी गई थी कि गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट मुफ्त दिए जाओगे। तो क्या कुछ है, आज काफ़ी वर्ष हो चुके हैं उन बातों को, लेकिन इन परिवारों को अभी तक भी वो प्लाट मुहैया नहीं कराए गए हैं। तो मामले में यहाँ पर कैथल के जवार पार्क में लोग इकट्ठा हुए हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ बातचीत उनकी सरकार से चली हुई है और क्यों इतना अभी तक समय लगा है। तो फिलहाल हमारे साथ साथी अनिल जी, सुरेश टांक जी और अन्य साथी भी मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वो आज कहना चाहते हैं हमारे इस चैनल पर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो बहुजन से बहुजन तक आपके चैनल का और आपका स्वागत है और जी। धन्यवाद है आपका, आपने हमारी बात को सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं। जी, तो सर आज कैथल में आप आए हो, क्या कुछ मामला है, पूरी बात क्या है? आज हम लोग कई संगठनों के लोग जी। और भीम आर्मी जिला अध्यक्ष जो कैथल के हैं और पूरी उनकी टीम के साथ मिलकर जी। गांव बाबा लदाना के बीपीएल परिवारों को जो 100 वर्ग गज के प्लॉट हुड्डा सरकार ने 2008 में दिए थे। सर अकेला ये बाबा लदाना का मामला है या और भी गांव इसमें शामिल? नहीं, अगर हम कैथल जिला की बात करें, यहाँ हमारी जैसे नॉलेज में है पाई गांव है, टोंठा गांव है और भी लगभग बहुत सारे गांव हैं, 40 गांव लगभग ऐसे हैं जहां प्लाटों पे कब्जा नहीं हुआ। उसके कारण अलग अलग हैं। जी। कहीं दूर है तो कहीं कब्जे नहीं मिले, कहीं गहराई में है, कहीं ऊंचाई में है, कहीं किसी और का कब्जा है या पंचायत उसको सहयोग नहीं कर रही। जी। तो कई कारण है। 40 गांव लगभग हैं जो कैथल जिला में है जी। जहाँ प्लाटों पे कब्जा नहीं है। जी। कई बार हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को लेकर जिला प्रशासन से मिले हैं। जिला प्रशासन कैथल ने हमेशा गांव बाबा लदाना के लोगों को आश्वासन दिया है कि हम आपके प्लाटों को दे देंगे। तो सर इतने समय में देखो सरकारों की भी अदला बदली रही है, क्या किसी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी? देखिए, सरकारों की तो अदला बदली होती ही है, साथ में प्रशासन की भी अदला बदली होती है। हम कई जिला उपायुक्त से मिले, वो भी बदल जाते हैं। जी। हम लोग 2021 में मिले, 22 में मिले, आज 23 भी जाने को है। जी। बाबा लदाना के जो लोग जब भी यहाँ आए हैं तो उनको यही आश्वासन दिया गया कि हम विजिट करेंगे, देखेंगे और जैसे भी बन पाएगा हम आपको प्लाट दे देंगे। हुआ ये है कि साथियों, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को और जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा लदाना में जो लगभग 200 कुछ प्लाट हैं, 230 प्लाट हैं, जी। वो जहाँ रिक्वायर ज़मीन की थी जी। हरियाणा सरकार के आदेश पे जिला प्रशासन ने, जी। वहाँ जिला प्रशासन ने या स्थानीय विधायक उस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला विधायक थे, तो उन्हीं के सहयोग से उन्हीं की सह पर मार्केट कमेटी ने वहाँ बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दिया उसी ज़मीन पर। उसी जमीन। जब बाबा लदाना के लोगों को पता चला कि जहाँ हमारे प्लाट हैं और वहीं मार्केट कमेटी ने बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी है, तो बाबा लदाना के लोगों ने उनसे पूछा और उसकी शिकायत, उस अपनी मांग जिला प्रशासन को दी। जी। जिला प्रशासन ने हमेशा इनको ये आश्वासन दिया है कि आपको प्लाट चाहिए, प्लाट आपको मिल जाएंगे। जी। हम लोगों ने भी बाबा लदाना के लोगों की मांग को जिला प्रशासन के सामने रखा और कहा कि जगह भले ही दूसरी आप कर दें, जी। वो जगह अगर आप रिक्वायर करना चाहते हैं, वो जगह ज़्यादा बेहतर और अच्छी आपके लिए है, मंडी के लिए अच्छी है, मार्केट कमेटी के लिए अच्छी है, आप दूसरी जगह कोई इन गरीबों को प्लाट अलाट करें। अब इस तरह के आश्वासन मिल रहे हैं और हम लोग लगातार अपनी मांग को रख रहे हैं। आज हम 24 अगस्त 2023 को आज फिर हम बाबा लदाना के लोगों के साथ जिला उपायुक्त को हम अपनी मांग को रखेंगे कि इनको 100 वर्ग के प्लाट दिया जाए। जी।
मैं कमलकांत वर्मा, जी मूल निवासी संघ वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा। जी। तो हाँ सर जी। आज इस कैथल के इसके जवार पार्क में आप मौजूद हो और लंबे समय से ये मामला लटका हुआ है, तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ बातचीत है और कितना आश्वासन आप लोगों तक को मिला है? सबसे पहली बात तो ये है कि भी जो सरकार हम लोगों को भीख में चीज़ें देती है ना, जी वो भी ढंग से नहीं देती। जी अब ये जो चीज़ें हैं, कभी अनाज दे दिया, 5 किलो अनाज दे दिया, कभी 100-100 गज के प्लाट दे दिए, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया। लेकिन उनके अंदर भी देने में उनको इतना दिक्कत होती है जी कि पता नहीं सरकार क्या समझती है भी, जैसे वो अपने घर से अपने पल्ले से दे रहे हैं जितने भी नेता हैं। जी नेता लोग आते हैं, अनाउंसमेंट करके चले जाते हैं और उसके बाद हम जैसे लोग आम जो आदमी हैं जिनके लिए कोई योजना लेके आए थे, उन तक वो योजना पहुंचती नहीं। और उसके बाद उन लोगों को धक्के खाने के लिए छोड़ देते हैं भी, वो अपने आप चक्कर काटते फिरे जाएंगे। ये ये मोनोपोली है सारी सरकारों की। जी, जैसे बाबा लदाना के अंदर बताया गया है कि 230 परिवारों के लगभग वहाँ पर प्लाट अलॉट किए गए हैं। हम्म। क्या कोई नंबर वगैरह भी उन प्लाटों के दिए गए आपको? उन प्लाटों का मैं खुद इसके बारे में बातचीत करके आया था। मनोज बोध ने मेरे को बुलाया था और साथ में लीला राम जी भी थे। हम डीसी साहब को मिले थे। जी, तो डीसी साहब ने ये कहा था कि जो भी प्लाट हैं जी। आप लोगों के प्लाट आपको यहाँ की बजाय दूसरी जगह दे दिए जाएंगे। ये लेकिन कब की बात है? ये कब ये बोला गया कोई था? 1 महीना पहले की बात है। जी, 1 महीना पहले हम मिले थे। जी, कहते दूसरी जगह प्लाट दे दिए जाएंगे और उन आपकी ये रजिस्ट्रियाँ ख़त्म करके दूसरी जगह रजिस्ट्री कर दी जाएंगी। जी, तो हमने ये कहा था कि पहले वो रजिस्ट्रियाँ करवाओ जी, फिर उसके बाद ये ख़त्म करी जाएंगी। जी। ये क्या है, उन्होंने कहा भी ये जो जगह है वो उसकी है, क्या नाम है, ये जो मार्केटिंग में। मार्केटिंग कमेटी की जी, भी, वो कमेटी की जगह है और इसलिए वो जगह के ऊपर अभी नहीं बना सकते ये। जी, भी वो जगह दूसरी दी गई थी, अब दूसरी जगह देंगे आप लोगों को जी, और वहाँ की रजिस्ट्रियाँ की जाएंगी। जी। लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद भी 1-2 बार मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई उसके क्या ऊपर भी। स्थानीय विधायक से भी बातचीत हुई हाँ, आपकी? विधायक जी उस टाइम साथ ही थे। जी, लीला राम जी उस टाइम साथ ही थे और उन्होंने भी पुरजोर अपील करी थी भी इनका काम जल्दी से जल्दी किया जाए। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत है इन अफसर लॉबी को, क्या क्यों नहीं देना चाहते, ये क्या दिक्कत आने लग रही है उनको। ये आम आदमी के को एक उलझाए रखने का काम है। क्या सरकार का कब्जा है उस जमीन पर या अन्य वर्ग का भी किसी का कब्जा है, नहीं, जिसे छुड़ाने में नाकाम हो सरकार? सरकार उस ज़मीन के ऊपर वो बनाना चाहती है, क्या नाम है, उस कमेटी की तरफ से जो बनने हैं, जी, वहाँ पे वो बनाना चाहती है। लेकिन उसके कारण वो कहती है भी सरकार हम जगह दूसरी दे देंगे आप लोगों को। इसमें सर ये मामला तो वैसे 40 गाँव का, जी, लेकिन इसमें बाबलदाना गांव की बड़ी हौसला बधाई है जो आगे बढ़ के आ रही है। जी, जी, ये भी बहुत बड़ी बात होती है भाई। मामला मान लो एक परिवार के अंदर है, पूरे गांव के अंदर है, जी, लेकिन उस मुद्दे को उठाने वाला कौन है? जी, जी। बाबलदाना के गांव ने, प्राथमिकता करी हाँ, इस। उसके ऊपर प्राथमिकता की। जी, 2 साल 3 साल से बैठे हैं, जी, धरने के ऊपर बैठे हैं, डीसी साहब से भी मिल रहे हैं, एसडीएम साहब से भी मिल रहे हैं। जी, तो उसके बारे में आज फिर इकट्ठे हुए हैं। जी। आज मिलेंगे, देखो हम कल मिल के आए थे, परमिशन भी लेके आए थे धरने के आज लिए। की जो वार्तालाप होगी वो किस अधिकारी से आप डीसी साहब से मिलेंगे। डीसी साहब से हाँ जी, डीसी साहब से मिलेंगे, परमिशन एसपी साहब से भी लेके आए थे, डीसी साहब से भी लेके आए थे। तो हमें ये ज्ञापन सिर्फ डीसी साहब को देना। तो क्या मंशा लगती है प्रदीप जी आपको इसके पीछे? अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक डीसी साहब का मतलब कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा ना, जी। उससे पहले आप कुछ भी नहीं कह सकते। देखो 15 साल अपनी का तरफ से हम लगभग तो कोशिश कर सकते हैं 15 बस। साल के करीब तो हो चुके हैं। टाइम तो बहुत हो गया, जी, लेकिन कार्रवाई तो तो नहीं हो रिप्लाई रही, अभी तक आया नहीं। सुनवाई तो नहीं हो रही ना। जी, सबसे बड़ी बात तो यही है। जब सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी, तभी तो पता लगेगा किसी बात में। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं जितनी भी हो सकती है। जी, ठीक है सर, बाकी देखो ये प्रशासन है, क्या करेगा क्या ना करेगा, हम तो उनके साथ ही चल सकते हैं, उससे ऊपर तो कभी चल ही नहीं सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है सर। तो साथियों, अभी आपने सुना गांव बाबा लदाना से ये लोग आए हुए हैं जिन्होंने इस आंदोलन की अगुवाई की है और आज ये लोग डीसी साहब प्रकार से उनको डीसी साहब
आश्वासन देते हैं। तो आप लोगों ने पूरी बातें सुनी सभी लोगों की, तो आपकी क्या राय है? क्या आपके गांव में भी इस तरह से सरकार के द्वारा प्लाट अलॉट किए गए हैं? तो आपका क्या कहना है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो